एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग में मैं गिव अवे के बारे में बताने वाली हूँ, गिव अवे की अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, उसके सारे रूल्स वगैरह। आप लोग बड़ा कोई पूछ रहा था भाई आप ये रूल्स क्या है, रूल्स क्या है, रूल्स क्या है, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो भाई सारा कुछ बताऊँगी, बेफिक्र हो जाओ। इसी के साथ साथ जो है वो क्लोई को एयरमेट्स की प्रॉब्लम हुई हुई है, उसके इन्फेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर भी बात करने वाली है आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्रॉपर पूरी डिटेल, पूरी रूटीन शेयर करती हूँ। गाइस, यहाँ पर कैस्पर मानू के नाश्ते का टाइम हो गया था और घर में अंडे खत्म हो गए थे, तो मैं अंडे लेने गई थी और अपने नाश्ते का कुछ सामान लेने गई थी। और कैस्पर मानू इंतज़ार में बैठे हुए थे कि कब मेरी माँ आएगी और हमें अंडा बना कर देगी। यहाँ पे आप क्लोई को भी देख सकते हो, क्लोई भी इंतज़ार में थी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं अंडा बॉईल करने रखूँगी, कैस्पर मानू को नाश्ता दूँगी, उसके बाद फिर मैं खुद नाश्ता करूँगी। लेकिन उससे पहले हमारे जो बाहर वाली कैट्स हैं उनको भी हमें खाना देना होता है। तो यहाँ पर जो फूड कैस्पर मानो खाते हैं वही फूड मैंने ले जाकर जो है सैम्पल पैक जो है वो मैंने बच्चों को दिया था। जो सैम्पल पैक आप लोग के हर ऑर्डर के साथ आता है वही सैम्पल पैक मैंने इन बच्चों को भी खोल कर दिया था। कैस्पर मानो जो फूड खाते हैं सेम ये लोग भी वही फूड खाते हैं। ऐसा मैं कुछ अलग से कोई लोकल फूड वगैरह जो है वो मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, होममेड फूड बनेगा तो होममेड फूड दूंगी, ड्राई फूड होगा तो ड्राई फूड, यानी कि जो भी कैस्पर मानो खा रहे होंगे सेम ये भी वही चीज़ें खाते हैं। इनको खाना देने के बाद अब मैं ऊपर जाऊँगी और ऊपर जाने के बाद अपना नाश्ता करूँगी। कैस्पर मानो को मैंने अंडा बॉईल करके दे दिया था। यार मैं कुछ केक्स वगैरह लेकर आई थी, बेकरी आइटम बहुत अच्छे उसी वक्त शॉप पे आए थे ताज़े ताज़े, तो मैं लेकर आ गई थी। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ हल्का खाने का दिल चाहता है, कुछ अलग खाने का दिल चाहता है, उसके लिए बहुत बेस्ट होते हैं। बट आपने ये अपनी कैट्स को नहीं खिलाने। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो अपनी कैट्स को भी खिला देते हैं। आप अपनी कैट्स को नहीं खिलाने, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैट के लिए डेंजरस हो जाती है। तो यहाँ पे क्लोई को जो है ना पता नहीं क्या इसको होता है, जब भी मैं कोई खाने का सामान लेकर आऊँगी, कुछ भी लेकर आऊँगी तो ये बड़े शौक से देख रही होती है। यहाँ पे कैस्पर भी बैठा हुआ देख रहा था कि भाई ये क्या कर रही है, क्या चीज़ें लेकर आती है। तो यहाँ पर अंडा जो है वो बॉईल हो गया था कैस्पर मानो का। और यहाँ पे कैस्पर मानो थोड़ा सा नखरे दिखा रहे थे, तो इनके नखरा दूर करने के लिए मैंने इसके अंदर ट्रीट डाल के दी। अच्छा, जो लोग मुझसे ट्रीट के बारे में पूछे थे, तो गाइस ट्रीट जो है वो रीस्टॉक हो चुकी है। जिसको भी चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे आकर डीएम कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे पास आसपास पैकेट नहीं था, जस्ट एक स्ट्रिप पड़ी हुई थी तो मैंने वो दिखा दी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सारे पैकेट्स भी दिखा दूंगी और बता दूंगी कितनी कितनी ट्रीट्स होती हैं। जो लोग लेते रहते हैं और पूछ रहे थे आकर के आप ही ट्रीट्स कब आएंगी, तो भाई ट्रीट्स रीस्टॉक हो चुकी हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे आकर मुझे डीएम कर सकते हो, ले सकते हो। बहुत लिमिटेड पीसेज है, अब मुझे लगता है इसके बाद बचेंगे भी नहीं। क्योंकि फिर डायरेक्ट जो है ना लोग एक साथ 4-4 5-5 पैकेट एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये टोटली ऑर्गेनिक ट्रीट्स हैं। इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। और अगर आपकी कैट खाने पीने में नखरे दिखाती है, खाती पीती नहीं, जैसे अभी यहाँ गैस पर ड्रामे कर रहा था, अंडा नहीं खा रहा था, फिर मैंने उसको ये दिया ट्रीट के साथ तो वो खाने लग गया। यहाँ पर इनके खाने पीने के बाद आती है भाई मेरे नाश्ता करने की बारी। और यहाँ पे मैं खा रही थी सुपर बिस्किट, और सुपर बिस्किट का रैपर जो है यानी कि जो उसका पैकेट है वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है और उसकी प्राइस जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप कह सकते हो। इसके साथ मैं कुछ चीज़ें और भी लेकर आई थी, सर्फ लेकर आई थी, साथ में कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह भी लेकर आई थी। साथ में मेरा दिल करता है अक्सर काम करते हुए या कोई क्या कहते हैं कोई काम करी होंगी, अपना कोई काम करी होंगी, तो दिल करता है थोड़ा सा कि मीठा खाने का, तो बस मैं वही खा लेती हूँ। उसके बाद मैं रूम में आई थी, रूम की देखने आई थी कि भाई अच्छे से सफाई हो गई है, मेट ने अच्छे से सफाई कर दी है। क्लोई को खाना नहीं मिला था, क्लोई को नाश्ता नहीं मिला था, क्लोई को नाश्ता देने आई थी। बाकी जो सामान वगैरह इधर उधर रखा था उन सबको मैं सेट करने आई थी। फिर मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम में जाके मैंने इनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, ये लोग शाम में पहन के खेलते कूदते दौड़ते पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैं अंदर आई, यहाँ पे मैंने सर्फ डाला, इसके अंदर कपड़े डाले सबसे पहले, उसके बाद फिर मैंने जो है इसके अंदर सबसे पहले पानी डाला, फिर कपड़े डाले, फिर अब मैं इसके अंदर जो है वो सर्फ डालूंगी। हमारा वो लिक्विड वाला जो वॉश है वो ख़त्म हो गया था, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो यहाँ पे मैं सनलाइट का पैकेट ले आई थी 10 रुपये वाला कैस्पर मानो के लिए, क्योंकि मैं कैस्पर मानो की चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग रखती हूँ। भले सारी ही चीज़ें उनकी मैं बहुत अलग रखती हूँ। इनके हमारे कपड़े जो धुलते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और उनके लिए सर्व अलग होता है। कैस्पर मानो के लिए मैं हर चीज़ बिल्कुल अलग रखती हूँ जो सिर्फ उनकी ही होती है। ठीक है, वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बट मुझे शौक है कि मैं अपने बच्चों के लिए अलग से हर चीज़ जो है ना वो ला के रखूँ। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बस ये मेरा अपना एक लॉजिक है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इनके कपड़े भिगो दिए, उसके बाद 10 मिनट के बाद मैंने अपना काम करने के बाद फिर मैं इनके कपड़े धो दूंगी। यहाँ पे मेरी अम्मी ने अभी नए नए 3-4 गमले लाकर रखे थे, उनको बहुत अच्छे लगता है प्लांट्स लगाना। तो यहाँ पे छोटे छोटे गमले उन्होंने ये अलग से करके रखे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सूख रहे हैं, चलो इनके अंदर पानी डाल देते हैं। तो मेरी नज़र पड़ जाती है। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे जितने भी गमले हैं
हैं उन सब में पानी डालती हूँ, लेकिन इन पर मेरी नज़र पड़ गई थी तो मैंने कहा चलो हाथ के हाथ इनके ऊपर जो है वो पानी भी डाल देते हैं। और मैं सच बताऊँ, मैंने ऐसा सुना है कि हम प्लांट्स को अगर पानी वगैरह देते हैं तो वो हमारे लिए दुआ करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब मेरी अम्मा तो बोलती हैं, अब वो मुझसे शायद काम कराने के बहाने बोल रही होंगी ये चीज़, था कि हम ऐसा होता है ना कि हम अगर हमें पता लग जाए कि भाई अगर हम इसके लिए कोई काम करेंगे तो ये हमें दुआ देंगे कुछ ऐसा, तो फिर हमारे ये होता है कि यार अब तो हम करेंगे ताकि हमें और बहुत सारी दुआएं मिलें, हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, इस उसमें भी हम लोग करते हैं। बट खैर इसमें कितनी सच्चाई है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। और आप लोगों को प्लांट्स लगाना अच्छा लगता है या आपके घर में हैं तो वो भी मुझे बताएगा। यहाँ पर कैस्पर मानो के सारे लिटर्स मैंने निकाल के बाहर रख दिए हैं। अच्छा एक बात और, लिटर के बारे में आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें पूछे थे यार। मैं लिटर, बहुत सारे लिटर्स अभी न्यू मार्केट में आए, मैं उन सबको ट्राई कर रही हूँ, उनकी मिट्टी ट्राई कर रही हूँ। कुछ आ गए हैं कुछ नहीं आए हैं, मैं एक एक करके सबका रिव्यू शेयर करती जाऊँगी प्राइसेस के हिसाब से। तो जो आपकी प्राइसेस के हिसाब से जो भी आपको सही लगे अच्छा लगे आप वो फिर ले सकते हो। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में होता क्या है कि घर के अंदर, रूम के अंदर लोग लिटर वगैरह रखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो अगर आपके आ रही है रूम के अंदर स्मेल तो भाई लिटर आपका अच्छा नहीं है, उसको चेंज करो। अब यहाँ पे हुआ क्या है, क्लोई मेरी गोद में बैठी हुई थी और मैंने उसके कान के पीछे देखा कि उसके कान के पीछे ज़ख्म हो रहा है। जब मैंने उसके कान घुमा कर देखे तो यार बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और अब मैं सच बताऊं, क्लोई जो है ना वो इतनी शरारती बच्ची है, वो नहीं साफ़ कराती है कान। डेली बेसिस पे कैस्पर मानो अपने कान साफ़ कराते हैं, क्लोई अपने कान साफ़ नहीं कराती है, जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम्स। और कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कैट के कान भी साफ़ करने होते हैं, और अगर पता हो तो भाई कैसे साफ़ करना है ये नहीं पता। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए भी है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अगर आप ये व्लॉग पूरा देखोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इससे जो है ना मतलब हेल्प होगी, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं मैं एक व्लॉग के सूरत में आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर कर रही होती हूँ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट से लाइक कर दो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर ऐसी और वीडियोज़ देखनी है तो। अब यहाँ पर आज मैं आप लोग को प्रॉपर अपना दिखाने वाली हूँ कि क्लोई कि जब मैं कान वगैरह साफ़ करती हूँ मुझे कितना परेशान करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने कॉटन बड ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक लिक्विड लिया है, एक क्लीनर लिया है जो आप देख सकते हो। ये डेली बेसिस के लिए भाई बहुत बहुत कोई कमाल की चीज़ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मुझे ऐसा लगता है हर पैट ऑनर के पास ये चीज़ होनी ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमने ट्रीट भी रखी है, क्योंकि क्लोई के कान साफ़ करना इंतहा से ज़्यादा कोई मुश्किल काम है। मतलब अगर उसके कान साफ़ मैं करूँ मुझे ऐसा लगता है मैंने कोई चीज़ फतह कर लिया, क्योंकि वो बहुत तंग करती है। वो मुझे बिल्कुल साफ़ नहीं करे। एक दफ़ा तो पूरे कपड़े फाड़ दिए थे उसने मेरे, नाखून मार मार के वो बहुत तंग करती है, मुझे बिल्कुल करने देती है। और मैं भी आप लोगों को प्रॉपर दिखाने वाली हूँ कि उसने मुझे कितना तंग करा है कान साफ करते हुए। कोई भी पार्ट ना मैं कट नहीं करूँगी ताकि आप लोग देखो भाई कितनी मुझे अजियत हुई है इसके कान साफ करते हुए। तो सबसे पहले तो भाई मैंने इसको अपनी गोद में लेटाया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको प्रॉपर मसाज देती रही हूँ ताकि नॉर्मल हो जाए, काम हो जाए। गुस्सा कर रही, आवाज़ें निकाल रही। फिर इसको ट्रीट्स बहुत पसंद है। अगर आपकी कैट आपको बात देने में या किसी भी चीज़ में, अगर आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर वो आपको तंग करती है तो उसको ना किसी चीज़ के अंदर लगा दो। जब आप उसको किसी चीज़ के अंदर लगा दोगे तो उसका ध्यान बट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि मैंने उसको ट्रीट्स खिलाना शुरू करी थी और मैं कोशिश करती है ट्रीट का पैकेट अपने हाथ में पकड़ ले। मजे की बात, इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन साथ में मेरा हाथ भी, मतलब अपने नाखून देखें आप, इसने मेरे हाथ के ऊपर प्रॉपर गड़ाए हुए थे नाखून अब इसके, कि मतलब ये ना बहुत तंग कर रही थी मुझे। लेकिन यहाँ पे मैं प्रॉपर इसको काम करने की कोशिश करती, मैं चाहती ये ट्रीट अपने हाथ में पकड़ ले और ये इसी में लग जाए, ठीक है, इसी में लगी रहे। हालांकि ट्रीट इतनी ज़्यादा निकल नहीं रही थी, लेकिन इसका ये था कि बस इसका दिमाग जो है ना वो लग जाएगा इसके अंदर तो मैं इसके ईजिली कान साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ मैं पूरी कोशिशों में लगी हुई थी कि बस इसको तो किसी तरह रिलैक्स कर लूँ और ट्रीट के हाथ में दे दूं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी कैट भी इसी तरह से परेशान करती है जब आप उसके कान वगैरह साफ करते हो, उसके नेल्स कट करते हो, उसको बात देते हो। तो गाइज ये टिप बहुत बहुत बेहतरीन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी ट्रीट्स की क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि अगर आप अपनी कैट के हाथ में दे दोगे, अक्सर आप देखा होगा कि ट्रीट्स वगैरह देते हो तो जैसे ही कैट उसको चबाती है, उसके रैपर को चबाती है, तो वो रैपर्स टूट टूट के उसके मुंह में आने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लो, क्लोई ने अपने दांत तक उसके अंदर गड़ाए, मैं आगे अभी
आप लोग को दिखाती हूँ। लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी के रैपर बिल्कुल भी जो है ना उसके अंदर से निकला नहीं, इसीलिए मैं उसके हाथ में देता कि मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं था। खैर उसको रिलैक्स कर करके मैंने एक कान में जो है ना उसके दवा डाल दी थी, और दवा डालने के बाद आपने उसको अच्छी देर तक जो है वो रब करना। अभी आप देखना यार कान इतने कोई चमक जाएंगे जिसकी कोई हद नहीं है। देखना इतने साफ हो जाएंगे ना कान। मतलब अगर आपकी कैट को जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रही है ना भाई, 2 लिक्विड ऐसे हैं जो कि हर पैट ऑनर के पास होने ही चाहिए। एक ये वाला लिक्विड है, ठीक है, जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और एक सबको पता है जो है वीकली बेसिस पे मैं यूज़ करती हूँ। वो आगे वीडियो के आगे जाके एंड में आप लोग को पता लगेगा, वो भी मैं भी आप लोग को दिखाऊंगी। वही मैं आप लोग को जो है वो गिव अवे करी यार। बहुत बहुत बेहतरीन जो है ना वो लिक्विड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसी के अंदर लगी हुई है, और मैंने इसके प्रॉपर एक कान में जो है वो दवा डाल के मसाज भी कर दिया और उसको पता भी नहीं चला। और अगर ये चीज़ मैं नहीं करती ना, आप यकीन मानो भी वो अपने नाखून मेरे गड़ा देती या कुछ इस तरह का, या मार मुड़ के मुझे चली आती। मेरे हाथों पे निशान इसी वजह से पड़े हुए होते हैं, क्लोई की वजह से। अब मैंने उसको दूसरी तरफ घुमा के यहाँ पे लेटाया। अब आप देखो अभी भी वो स्टिल आवाज़ें निकाल रही थी और बहुत तंग कर रही थी मुझे, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से मैंने उसको लिटा दिया और इसी कान के अंदर जो है वो इसके यहाँ पर जो है वो इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब पता अगर नहीं करूँगी ना, ये चीज़ बढ़ के इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसके वहाँ के सारे बाल ही गायब हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है तो हम इसको बचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और फिर आगे जाकर कैट के कान से खून तक आने लग जाता है, लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है, बहुत सारी इश्यूज़ जो है ना वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी भाई इग्नोर ना करो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख लो ये बिदकना शुरू हो गई, फिर से पागल होना शुरू हो गई, ये बिदकना शुरू हो गई। बट खैर इसको मैंने किसी तरीके से कंट्रोल करा, दवा डाली, और अब मैं इसके प्रॉपर तरीके से जो है इस कान में भी मसाज करूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मसाज करने के बाद, दवा डालने के बाद कान कितने ज़्यादा कोई क्लीन हो जाते हैं। इसमें आपको सच बताऊँ, सारा कमाल जो है ना वो आपके मसाज करने का है। दवा डालने के बाद जितने अच्छे से आप मसाज करोगे और जितनी देर तक करोगे, कान अंदर से बाहर तक बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, दवा अंदर तक चली जाती है और कान एकदम से चमक जाते हैं। और अगर अंदर तक कोई गंद वगैरह होती है तो वो भी इजीली जो है ना वो निकल आती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दिया, आप ये मत समझना कि मैंने उसको तेज़ मसाज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लोई को फिर दोबारा से ट्रीट दी, क्योंकि वो फिर दोबारा से बिदकना शुरू हो गई थी। वो नहीं लेट रही थी, बिल्कुल भी मुझे नहीं करने दे रही थी। अब यहाँ पर मुझे उसके कान जो थे ना वो क्लीन करने थे। आपने लेना है कॉटन बड, और कॉटन बड को आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं डालना है, आपने जस्ट ऊपर से जो है ना वो उसके कान साफ़ कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कितना अच्छे से जो है वो उसके कान साफ कर रही हूँ, और कितना ज़्यादा जो है वो इसके गंद निकल रहा है। अभी दोनों कानों में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप ये देखो कि दवा डाली है मैंने और थोड़ी देर मैंने मसाज करा है, और अच्छे से जो है ना वो मैंने ऊपर से साफ करा है। ज़्यादा अंदर आपने डालना नहीं है, ठीक है। अगर आप बहुत पुराने हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, तो फिर तो ठीक है, आप इजीली कर लोगे। लेकिन जो न्यू लोग हैं उनको मैं चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अंदाज़ा नहीं होता आपको, तो फिर वो कॉटन बड अगर बहुत ज़्यादा अंदर चली गई तो फिर उससे फिर नुकसान भी हो सकता है। तो अब आप कान देखो कितने साफ हो गए और कितना ज़्यादा चमक रहे हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में दिखाए थे कितने गंदे कान थे, और आप कॉटन बड देखो, एक साइड से मैंने इसके जो है वो किया है, यहाँ से कान साफ करने, और कॉटन बड कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। अब आप ये देख सकते हो। तो जो लोग 15-15 दिन, महीने भर कैट के कान साफ नहीं करते, अब सोचो उनका क्या ही हाल होता होगा। तो ये ट्रीट की वजह से ये बदौलत है कि भाई इसने साफ करा लिया। अब ये आ गई ना दीदी दोबारा से मुझसे ट्रीट मांगने, और देखो वो किस तरीके से खा रही है। तो यहाँ पे आप देखो क्लोई क्या कर रही है, ट्रीट के पैकेट के अंदर अपने दांत गड़ा रही है। अब मार्केट में जो ट्रीट्स मैंने यूज़ करी हैं, जो आती हैं, उनमें होता क्या है, जब भी कैट्स खाती हैं तो उसके रैपर टूट के जो है ना वो कैट के मुंह के अंदर जाते हैं, फिर उसकी बॉडी में जाकर वो इन्फेक्शन कर सकते हैं। बट इसकी यही खास बात है कि अगर किसी चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो फिर आपको पता लगता है वाकई में कि हाँ यार कोई अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर आपको 150 ग्राम ट्रीट्स मिलेंगे, यानी कि आराम से आपका हफ्ता भर, या जिस लिहाज से भी आप यूज़ करते हो, हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करते हो तो भाई आराम से महीने भर के लिए, 2 महीने 1.5 महीने के लिए आपकी ट्रीट्स चल जाती हैं। क्योंकि मेरी भी ऐसे ही चलती है, क्योंकि 150 ग्राम क्वांटिटी यानी कि डबल पैकेट की क्वांटिटी आपको इस ट्रीट के अंदर मिलती है। तो जिन लोगों को भी चाहिए हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो मिल जाएगी। और जहाँ तक इसके पैकेट्स की बात है तो यार वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। अभी आसपास मेरे पैकेट नहीं था तो मैं नहीं दिखा पाई, जस्ट एक स्ट्रिप थी, क्योंकि मैं इनके नेल्स और इनके जो है वो मैं एयर क्लीनिंग वगैरह जो है वो मैं उनके कर रही थी। अब यहाँ पर ज़रा आप लोग मानो को देखना, मानो
मानो किस तरीके से लेटी हुई सो रही है। आजकल सर्दियों का मौसम है ना, तो कैट्स का पता है क्या हुआ है, सिर्फ खाना पीना और सो जाना बस। तो मानो कहीं पर भी पड़ जाती है, कहीं पे भी उसको पता नहीं क्या होता है, मतलब उसको ये नहीं होता कि यहाँ पे मैं लेटूँ नहीं लेटूँ, बस जहाँ जगह मिली उसको, जहाँ लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे आराम से मैं लेट जाती हूँ। अक्सर ऐसा होता है पूरा पूरा दिन मानो मुझे मिलती ही नहीं है, और फिर मैं ढूंढने जाती हूँ तो पता लगता है वो बेगम जो है वो सो रही है, कभी ब्लैंकेट के नीचे सो रही है, ब्लैंकेट के ऊपर सो रही है। तो यहाँ पर ट्रीट्स की खुशबू आते हैं, फ़ौरन मानो जो है ना वो उठ जाती है। मेरे बच्चों को ये ट्रीट्स इतनी पसंद है, इतनी पसंद, इसकी कोई हद नहीं। मतलब जितने भी लोगों ने अभी तक लिए हैं उन सबके बहुत बेहतरीन रिव्यूज़ हैं। मतलब उनका ये कहना होता है कि भाई हमारी कैट जो है वो इन ट्रीट्स के बगैर उनका गुजारा ही नहीं है। उनका सीधे सीधे ये चीज़ कहनी होती है कि हमारी कैट का जो है वो इन ट्रीट्स के बगैर जो है वो गुजारा ही नहीं है। तो सोचा अब आप कितनी ज़बरदस्त ट्रीट्स होती होंगी ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लोई मैडम है उनके जो है वो कान साफ़ हो गए। इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीडियो में या उससे बाद वाली वीडियो में गैस्पर मानो को ही बताऊँगी कि उनको जब मैं एयर क्लीनिंग वगैरह करती हूँ तो उनको मैं किस तरीके से जो है वो मैं डील करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्लोई का दूसरा कान साफ़ करा, तो अब आप ये देखो कि दूसरे साइड की जो कॉटन बड है वो भी कितनी ज़्यादा गंदी हो रही होती है। तो प्लीज़ अपने किटन्स के और कैट्स के एयर क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। गाइज अब आता है वो सवाल जिसके बारे में आप लोग मुझसे हद से ज़्यादा पूछते थे, आप भी गिव अवे गिव अवे गिव अवे। तो भाई अब ये पार्ट मिस मत करना, ये पार्ट पूरा देखो, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें दिखा रही हूँ ये सब गिव अवे के अंदर है। मैंने ऑलरेडी अपने अकाउंट पे पोस्ट कर दिया है कौन सा अकाउंट है जहाँ पर गिव अवे हो रहा है। ये वो है जो क्लीनर है जो मैं वीकली तौर पे यूज़ करती हूँ, और ये एयर माइट्स के लिए बहुत बेस्ट क्लीनर है, ठीक है। तो वीकली में मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसको जानकर ऐड करा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गिव अवे के अंदर आ रही है। अब मैं यहाँ पर रूल्स बता रही हूँ भाई, क्लियरली सुन लो। जो रूल फॉलो करेगा वो ही विनर होगा, ठीक है। जिस बंदे ने भी आकर मुझे डीएम में ये बोला कि भाई मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, वो सीधा सीधा जो है ना वो आउट हो जाएगा गिव अवे के अंदर, ठीक है। मेरे लिए सब बराबर हो, सारे फॉलोअर्स मेरे लिए बराबर हो, सबसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कोई ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब मेरे लिए एक जैसे हो, सबसे एक जैसा ही प्यार है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कोई ऐसा ही बंदा जीते जो वाकई में डिज़र्व करता हो, जो वाकई में अपना एफर्ट्स जो है इस चीज़ के अंदर डाले, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 जो है वो रूल बताती हूँ सारे, फिर आप लोग रूल फॉलो करिएगा और जल्दी से जल्दी विनर बन जाइएगा। तो गाइस सबसे पहला रूल ये है कि मेरा ये जो गिव अवे मैंने किया है फर्स्ट टाइम, ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये मेरा इंस्टाग्राम पे एक न्यू अकाउंट है द कैट फ्लेंस स्टूडियो के नाम से, वहाँ पर ये गिव अवे हो रहा है, ठीक है। वो मेरा न्यू पेज है, वहाँ पे मैं कैट के प्रोडक्ट्स के एसेसरीज़ के रिव्यूज़ वगैरह शेयर करती हूँ। इंस्टाग्राम में यहाँ पे नाम शेयर कर देती हूँ। आपने सबसे पहले जाकर जो है वो मेरा अकाउंट फॉलो करना है, और उसी नाम से मेरा यूट्यूब के ऊपर भी अकाउंट है उसको भी फॉलो करना है। ये हो गया फर्स्ट रूल जो कि बहुत ज़रूरी है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपने मिस नहीं करना है। फर्स्ट रूल ये, ठीक है। सेकेंड रूल ये है कि वहाँ पर मैंने जो है वो वीडियोज़ और पोस्ट वगैरह शेयर करें, वीडियोज़ और पोस्ट दोनों शेयर करें, उनको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सेव करना है और रीपोस्ट करना है। ये तीनों चारों चीज़ें आपने करनी है, सिर्फ वीडियोस को नहीं पोस्ट को भी आपने करना है। मैंने वहाँ पे पोस्ट भी शेयर करा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो गया कि वहाँ पर आपने कमेंट करना है, और कमेंट करके ये बताना है कि आप मेरा कंटेंट क्यों देखना पसंद करते हो, मेरे कंटेंट के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो आपको पसंद आती है जिसकी वजह से आप वो देखना पसंद करते हो। और साथ में आपने 3 कैट लवर्स को या कैट ऑनर्स को आपने वहाँ पर टैग करना है, और उनको आपने बोलना है कि वो मेरा अकाउंट फॉलो करें, ठीक है। ये भी मस्ट है। अब वहाँ पर आप एक से ज़्यादा जितना चाहो मैसेजेस वहाँ पे कमेंट्स आप जो है ना वो कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। चौथा रूल ये है कि आपने डीएम्स नहीं करना है, मतलब जो लोग भी हैं वो डीएम्स करना शुरू कर देते हैं, आप ही हमें जितवा दें हमें, आपने ये नहीं करना है। और आपने फेक अकाउंट से भी कोई चीज़ हरकत नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना ही फेक अकाउंट बना के जो है वो 10-12 जो है अकाउंट लगा के फॉलो कर रहे होते हैं, सब चीज़ें करते हो, आपने वो हरकत भी नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा चेक की जाएगी, फेक अकाउंट नहीं होना चाहिए, स्पैम अकाउंट नहीं होना चाहिए, सीधे आप जो है वो गिव अवे से बाहर हो जाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, गिव अवे की जो वीडियो है और जो पोस्ट है उसको आपने अपनी स्टोरी पे शेयर करना है, और अगर आपका और मुझे टैग करना है, और अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो आपने स्टोरी लगाकर मुझे एसएस मेरे डीएम्स में सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक बोनस एंट्री भी है जिसके आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
हैं जीतने के, बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके। क्या है कि आपने मेरे पोस्ट के अंदर, यानी कि जो मेरा अकाउंट है उसके अंदर और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, बहुत सारे मैंने चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे वीडियोस हो गई, पोस्ट हो गए, उनको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, रीपोस्ट करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना है, यानी कि आपने नज़रों में रहना है। ये बहुत सिंपल से रूल है भाई, हर बंदा फॉलो कर सकता है। मेरे अकाउंट पे अभी रीच कम है, यानी कि अभी लोग कम है, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो भी लोग जो है वो ये फॉलो करेंगे, मैं पहले ही बता दूं, अगर किसी का फेक अकाउंट हुआ या किसी ने अपने ही अकाउंट बना के जो है वो अपने अकाउंट उससे मैसेजेस करे हुए होंगे, सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी, उसके बाद ही विनर अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। अगर किसी ने इस तरह की कोई हरकत करी होगी, आप सीधे सीधे जो है वो बाहर हो जाओगे, फिर आप भले बोलते रहो या कुछ भी करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर और बहुत ही ज़्यादा फेयर है ना, जो एफर्ट डालेगा भैया वो जीत जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना कोई किसी भी चीज़ के बारे में। तो अभी जाओ, ये फॉलो करो, और जितनी जल्दी आप लोग वो चीज़ें कंप्लीट करोगे, ठीक है, जैसे 1000 मेरे वहाँ पे फॉलोअर्स कंप्लीट होंगे, मैं विनर जो है वो अनाउंस कर दूंगी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें सारी जो है मैंने अच्छी चीज़ें जो हैं वो मैंने ऐड करी हुई हैं, आप देख सकते हो। उसके ना सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है वो दिखा दी है। तो एक विनर होगा, उन सबको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वही जो प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो करेगा। मैं एक एक चीज़ वहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें देख रही हूँ, ठीक है। तो अभी जाओ मेरे अकाउंट पे जाके फॉलो करो, सारे रूल्स डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उनको दोबारा पढ़ लो। जब इंस्टा पे जाओगे तो वहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे रूल्स मिल जाएंगे, तो उनको फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।